नगरी पुष्कर में पहला जिला स्तरीय गो भक्तों, गो रक्षकों और गो संचालकों का सम्मेलन का आयोजन 23 फरवरी को रखा जा रहा है, जिसमें अजमेर जिले सहित राज्य भर के गो भक्त, गो संचालक और गो रक्षक शामिल होंगे। आज हुई प्रेस वार्ता में धीरज राम जी महाराज ने बताया कि जगह जगह गौशाला संचालित हो रही है, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि गौशाला संचालकों को सरकार के द्वारा अनुदान नहीं दिया जा रहा है, जिनके कारण उनको काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा गोवंश की हो रही दुर्दशा पर भी इस जिला स्तरीय सम्मेलन में विचार विमर्श किया जाएगा। इसमें काफी संख्या में साधु संत, गो भक्त, गो रक्षक और गौशाला संचालक शामिल होंगे, जिसकी तैयारी युद्ध स्तर पर शुरू हो गई है। 23 फरवरी को अजमेर रोड पर स्थित राम स्नेही आश्रम में इस महासम्मेलन का आयोजन सुबह 10 बजे किया जाएगा। इससे पूर्व जयपुर से गोरक्षा दल यात्रा रवाना होगी, जो 23 फरवरी को पुष्कर पहुंचेगी, जिसका भव्य स्वागत और सम्मान किया जाएगा। मैं अनिल कुमार पारासर, बदलता पुष्कर संपादक। 22 फरवरी से जयपुर से प्रारंभ होगी और 22 को शाम को यह पुष्कर बधाएगी और 23 को हमारे यहाँ पुष्कर के अंदर रामद्वारा में एक बड़ा आयोजन गौ सम्मेलन रखा गया है। जिले भर के सभी गौशालाओं के संचालक, प्रतिनिधि, गौ रक्षक, गौ भक्त सभी पधार रहे हैं। इसी की विस्तृत जानकारी के लिए हमारे समक्ष गोवर्धन जी महाराज विराजमान है, धीरज राम जी महाराज विराजमान है। हम इसे आग्रह करते हैं कि हमें इस कार्यक्रम की जानकारी उपलब्ध कराएं। विश्व की सबसे बड़ी गौशाला साचौर जिले में पटमेड़ा बोधा, इसके संस्थापक सरदेव गोरसी पूज्य दत्त सनातन जी महाराज के सानिध्य में गो संदेश यात्रा निकाली जा रही है। बड़े सौभाग्य की बात है कि वो यात्रा अपने तीर्थ गुरु पुष्कराज में 23 तारीख को पधारेगी। गाय माता के क्षेत्र में जितने भी गोभक्त हैं, कार्य कर रहे हैं, चाहे गो रक्षक हो, गो सेवक हो या गो चिकित्सक हो, या गाय पर शोध हो रहे हैं, चाहे वो गो आधारित कृषि करता हो, उन सभी का उत्साह बढ़ाने के लिए, उनका उत्साहवर्धन के लिए और उनका सही मार्गदर्शन के लिए पूज्य महाराज श्री दत्तनानंद जी महाराज जी और परम पूज्य गुरुदेव भगवान गोपालाचार्य जी, गोपालानंद सरस्वती जी उनका मार्गदर्शन करेंगे, अन्य संतों से पुष्कर के महापुरुषों के माध्यम से। मुख्य बात है कि गाय माता कहते किसे हैं, हम किसे भूल चुके। हम जर्सी अमेरिकन रेडेड फ्रीजर हम इनको गाय मानते हैं, जबकि जर्सी अमेरिकन गाय के लिए गाय माता देसी वेद लक्षणा गाय माता। अगर उनके गव्य पदार्थों को अगर अपन विधिवत हमारे शास्त्र और वेदों के अनुसार जो बताई विधियां उनके अनुसार अगर उनका उपयोग करेंगे तो हमारी प्रकृति के लिए और समस्त जीव के लिए बहुत ही कल्याणकारी सिद्ध होती है। मगर ये सारी बातें हम लोगों ने पढ़ी है, प्रैक्टिकल में हमें कोई बताने वाला नहीं मिला। इस कारण हम कई मिलावटी पशुओं का लेने के कारण से अच्छा परिणाम नहीं आ रहा है। तो इन्हीं के बारे में सह विस्तार से जानकारी और जो इस क्षेत्र में कार्य करें उनका सही मार्गदर्शन हो और उनको इसके लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा कि आप आगे इस कार्य को बढ़ाएं। हमको 9 बजे संतों का आगमन पुष्कर में शीतल आश्रम पर होगा और प्रातः 6 बजे गो प्रभात फेरी निकाली जाएगी। 23 तारीख को सुबह 6 बजे गो प्रभात फेरी निकालेंगे पुष्कर की परिक्रमा। इसका है कि प्लास्टिक मुक्त पुष्कर हो, इस अभियान को लेकर गो प्रभात फेरी होगी। उसके बाद में शीतल आश्रम के अंदर गौ माता का विधि विधान से पूजन होगा और गो यज्ञ होगा। उसके पश्चात आगे का द्वार राम स्नेही आश्रम में सभी भक्तों और संतों का उद्घोष होगा, उनका सही मार्गदर्शन किया जाएगा। संतों के माध्यम से संगोष्ठी रखी गई है। तो इस प्रकार का आयोजन का पूज्य महाराज जी के सानिध्य में ये होने जा रहा है।
राम स्नेह मैरिज गार्डन में। जो मुख्य आयोजन है वो वही है, 10:30 बजे से वो प्रारंभ होगा। उसमें बाहर से जो भी संत महापुरुष पधार रहे हैं उन सभी का उद्बोधन का कार्यक्रम होगा। उसके पश्चात उन सभी का भोजन प्रसादी का आयोजन होगा। मुख्य रूप से जो आयोजन है उसकी भूमिका वही है, लगभग 3 घंटे का जो आयोजन रहेगा। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि वर्तमान में अजमेर जिले में कई सारी नई गौशालाओं का निर्माण हुआ, जिनको प्रशासन से जो सहयोग मिलता था वो अभी नहीं मिल पा रहा। उन सभी को सहयोग दिलाने के लिए मुख्य इसका उद्देश्य यही है कि उन सभी गौशालाओं को अनुदान मिले। कई सारी गौशालाएं ऐसी है जिनको जानकारी नहीं होने के कारण उनको अनुदान नहीं मिल रहा है, या जो अनुदान मिल रहा था वो बंद हो गया। उसका सामूहिक रूप से सारा ब्यौरा इकट्ठा करके और प्रशासन को दिया जाएगा। इसलिए सभी गौशाला वालों को आमंत्रित किया है और अजमेर जिले के लगभग सभी गौशाला जो संचालित करते हैं वो सभी गौपालक यहाँ पधारेंगे। उन सभी को संत महापुरुषों का मार्गदर्शन प्राप्त होगा। वो आयोजन 23 तारीख को 10 बजे से प्रारंभ होगा, जो लगभग 2 बजे तक चलेगी। कितनी गौशाला वाले आएंगे अंदाज? अजमेर जिले के लगभग सभी गौशालाओं को आमंत्रण दिया है और लगभग 250 गौशालाएं अजमेर जिले के अंदर है, वो लगभग सभी का आने का। और अजमेर जिले में कई सारे गौरक्षा दल भी हैं जो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, और कई सारे गौ सेवा दल भी है, वो सभी दल भी उसके अंदर आएंगे। क्योंकि जो महाराज जी पधार रहे हैं उनको कई वर्षों का गौ सेवा का अनुभव है और गौ माता पर वो अनुसंधान कर रहे हैं, उनका मार्गदर्शन सभी को प्राप्त हो सके और वो अपने कार्य को सही रूप से कर सके। मेन मार्गदर्शन कौन करेगा? मेन कार्यक्रम के मुख्य जो मार्गदर्शक है पथमेड़ा वाले महाराज जी, परम श्रद्धेय दत्त जी महाराज, जो विश्व की सबसे बड़ी गौशाला का संचालन कर रहे हैं। उनके पावन सानिध्य में ये आयोजन है और राजस्थान के 11 जिलों में ये संदेश यात्रा जाएगी। तो दूसरा जो पड़ाव है यहाँ तीर्थराज पुष्कर में रखा है कि जिले के सभी गौ सेवकों को उसका लाभ मिल सके। गौ सम्मेलन हो रहा है जिसमें परम श्रद्धेय दत्त सनातन जी महाराज, जो विश्व की सबसे बड़ी गौशाला का संचालन करते हैं, उनका पावन सानिध्य अजमेर जिले के सभी गौ सेवकों को, सभी गौ संचालकों को और सभी गौ भक्तों को प्राप्त हो। इसलिए इस आयोजन को तीर्थराज पुष्कर में रखा गया है, जिससे उन गौशालाओं की जो भी समस्याएं हैं उनको सुना जाएगा और जिनको भी गौशाला या अनुदान से संबंधित या गोचर भूमि से कई सारी भूमियां गौशालाओं की ऐसी जिन पे अवैध कब्जे हैं, उन सभी के प्रयास के लिए ये दिव्य आयोजन तीर्थराज पुष्कर में 23 फरवरी को रखा गया है, जो प्रातः 10 बजे से एक संत गौ महिमा सम्मेलन के रूप में तीर्थराज पुष्कर में होगा, जिसमें जिले के सभी गौशालाओं वाले, गौ भक्त और सभी गौ सेवा कार्य करने वाले सभी लोग तीर्थराज पुष्कर में पधारेंगे और पूज्य महाराज जी का और अन्य संत महापुरुषों का भी उसमें पावन सानिध्य प्राप्त होगा। तीर्थराज पुष्कर के भी सभी संत महापुरुषों का भी उसमें सानिध्य प्राप्त होगा। मेन संत कौन आएंगे? मुख्य रूप से दत्त सनातन जी महाराज जो पधार रहे हैं गौ यात्रा लेकर के, वो आएंगे। उनके साथ में हमारे तीर्थराज पुष्कर के ही गोपालाचार्य जी महाराज, जो बहुत बड़ी गौ संदेश यात्रा लेकर के चल रहे हैं और सभी गौ भक्तों के मार्गदर्शन कर रहे हैं, वो संत मुख्य रूप से पधार रहे हैं। और उनके साथ लगभग 50 संत ऐसे पधार रहे हैं जो कई गौशालाओं का संचालन करते हैं, कई सारे गौ अनुसंधान के कार्य कर रहे हैं। वो सभी संत अपना मार्गदर्शन देने के लिए तीर्थराज पुष्कर में पधारे। जय गौ माता, जय गोपाल। आज हमने आप सब पत्रकारों को इसलिए आमंत्रित किया है कि आपको हम वेद लक्षणा गौ संदेश यात्रा के बारे में जानकारी दे सकें। गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा के पावन सानिध्य में गौ ऋषि दत्त सनातन जी महाराज की आदरणीय गौरवनीय उपस्थिति में राजस्थान गौ सेवा समिति के तत्वाधान में अभी राजस्थान के 11 जिलों में वेद लक्षणा गौ संदेश यात्रा जा रही है। उस गौ संदेश यात्रा के माध्यम से गौ संवर्धन, गौ संरक्षण, गौ संपोषण इत्यादि की जानकारी दी जाएगी। किस प्रकार शासन के माध्यम से गौ सेवा के कार्य चल रहे हैं उनकी जानकारी दी जाएगी। संत महापुरुषों के माध्यम से, गौ भक्तों के माध्यम से किस प्रकार से विभिन्न गौ सेवा का आयाम चल रहे हैं, उनको कैसे कैसे कार्य कराया जा सकता है, वो सब जानकारी दी जाएगी। कल यानी कि 22 तारीख को सायंकाल यात्रा यहाँ पहुँचेगी पुष्कर, और 23 तारीख को प्रातः 11 बजे से लेकर के 2 बजे तक 3 घंटे का विराट संत सम्मेलन और गौ धर्म संगोष्ठी होगी, गौ धर्म महासभा होगी। जिले के सभी गोभक्त इसके लिए आमंत्रित हैं। आयोजन पूर्ण होने के पश्चात गोवर्ती महाप्रसादी होगी, जो कि पुष्कर में प्रथम बार होने जा रही है। इस प्रकार की प्रसादी जिसमें देसी गाय माता की दूध, दही, घी
का ही उपयोग करके संपूर्ण भोजन प्रसादी का निर्माण किया जाएगा। अधिक से अधिक संख्या में लोग आएँ, ऐसा आप पत्रकारों के माध्यम से हम अपील करना चाहते हैं।